हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के कंप्लीट ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम अपना पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में अपने लास्ट प्रोटोकॉल जो था टेलनेट तक कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हो गया व्हाट इज मॉडेम। मॉडेम क्या है? ये क्या है? मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। ये मॉडेम का फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। A modulator demodulator or modem is a computer hardware device that converts data from a digital format into a format suitable for an analog transmission medium such as telephone or radio। इसका मतलब क्या है? मॉडेम क्या होते हैं? हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट किससे यूज़ करते हैं? किसी भी कंप्यूटर से या फिर किसी फ़ोन से। तो हमारे पास जो फ़ोन या फिर जो कंप्यूटर है, उस फ़ोन या फिर उस कंप्यूटर को यूज़ करने के वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करने के लिए उस हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हार्डवेयर के साथ साथ उस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कुछ कनेक्शन की ज़रूरत तो होगा ही, नहीं तो हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक कनेक्शंस होते हैं, जिस कनेक्शंस हम उसे कनेक्शंस कह सकते हैं कि उस कनेक्शंस उस एनालॉग सिग्नल को, उस रेडियो वेव्स को या फिर उस सिग्नल्स को इंटरनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो उस कनेक्शंस का नाम हो गया मॉडेम। ओके। अब ईमेल के बारे में तो आपको पता ही है। इसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका काम क्या है? इट्स अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फ़ोन कंप्यूटर्स के द्वारा हम मैसेज रिसीव कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। इट वॉज कंसिप्ट इन द लेट 20th सेंचुरी एज ए डिजिटल वर्जन ऑफ और काउंटरपार्ट टू मेल। पहले मेल होता था, जैसे कि टेलीग्राम हम भेज सकते थे पिछले ज़माने में। आजकल के लोग ऐसे नहीं करते कि ज़रूरत नहीं पड़ते, फैक्स होते थे, टेलीग्राम होते थे। और उस मेल को इलेक्ट्रॉनिकली अब भेजने का जो टेक्निक है वो हो गया ईमेल। ईमेल के द्वारा क्या किया जा सकता है? फाइल्स लाइक फोटोज, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा कैन बी सेंट थ्रू ईमेल। तो ईमेल के द्वारा फोटोज, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो इन सब फाइल्स को शेयर किया जा सकता है, रिसीव कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आईपी एड्रेस। ये क्या है? एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। is a unique numerical identifier for every device or network that connects to the internet। इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी नेटवर्क का एक एड्रेस होते हैं। बिना एड्रेस के कुछ भी नहीं, सबका एक ठिकाना होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर किसी भी नेटवर्क हो, तो उसका जो एड्रेस हो गया वो ही है आईपी एड्रेस। यहाँ पे आईपी एड्रेस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 18.25.100.127। अगर आप इसी तरह होते हैं आईपी एड्रेस, अगर आप इन आईपी एड्रेस को कंप्यूटर के ब्राउज़र में अगर इसे सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा, कुछ ना कुछ। ये बिल्कुल फालतू नहीं है। आईपी एड्रेस अगर जब आप सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन अगर कुछ कुछ सिक्योरिटी रीजंस हो, अगर कुछ एंटीवायरस जैसे कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास हो तो ना भी खुल सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूआरएल। ये क्या होता है? इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इज यूनिक आइडेंटिफायर used to locate a resource on the internet। It is also referred to as a web address। URLs consist of multiple parts, including protocol and domain name, that tells a browser how and where to retrieve a resource। Example www.tiktokin.com।
ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल। जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका कुछ एड्रेस होता है, www.pdtc.com हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे एक वेबसाइट का एग्जांपल दिया गया है www.techtarget.com। तो यही है यूआरएल, जो एक किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिक भी होते हैं। एक ही दो कंपनी का यूआरएल एक नहीं हो सकता, दो वेबसाइट का। यूआरएल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। यूआरएल में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल, उसके बाद होते हैं डोमेन नेम। यहाँ पे देख सकते हैं ये HTTPS, ये हो गया प्रोटोकॉल। www.techtarget.com, ये होते हैं डोमेन। तो प्रोटोकॉल और डोमेन नेम अगर यहाँ पे रहेगा तो हम इसे ओपन कर सकते हैं। प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होगा, कभी कभी सिर्फ www. से शुरू करेंगे। आजकल तो हमारा जो ब्राउज़र से, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यहाँ पे तो www. की भी ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ techtarget.com या फिर सिर्फ pdtc.com सर्च करेंगे तो भी वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद होते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होते हैं? ब्राउज़र ही तो है जिनके द्वारा हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। The web browser, an application software to explore www, वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी भी सर्वर को हम एक्सप्लोर करते हैं, मतलब हम जब इसे ओपन करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो हमें ब्राउज़र का ही ज़रूरत पड़ती है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट। जो सर्वर क्लाइंट हमने पिछली क्लास में कवर किया था। एक नेटवर्क में जब हम अपने कंप्यूटर में हम क्लाइंट बन जाते हैं किसी सर्वर का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उसके बीच में जो हमें हेल्प करते हैं वो होता है वेब ब्राउज़र। आपको बहुत कुछ पता ही है इसके बारे में, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए और इसे समझ लीजिए। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा मिनी, बहुत सारे होते हैं। व्हाट इज आईएसपी? An internet service provider is a company that provides access to the internet. ISPs can provide this access through multiple means, including dial-up, DSL, cables, wireless, and fiber optic connections. Examples are Jio, Airtel, Vodafone, Google Fiber, Time Warner Cable, etc. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो भी कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें, उसे आईएसपी कहा जाता है। जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, गूगल फाइबर, वार्नर। जो हमारे वाईफाई कंपनी होते हैं, वाईफाई केबल, वो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है। उसके बाद आता है सर्च इंजिन। ये क्या होते हैं? सर्च इंजिन जो जैसे हमारा गूगल हो गया, सर्च इंजिन, गूगल, याहू, आस्क अबाउट। ये क्या है? ए सर्च इंजिन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट फाइंड्स वेब पेजेस दैट मैच ए वेब सर्च। जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं गूगल पे, या फिर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, जैसे कि हमने सर्च कर लिया एलन मस्क के बारे में, तो एलन मस्क के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल से निकलेगा। तो क्यों क्यों निकलेगा? क्योंकि उनके बारे में, उससे एलन मस्क के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के पास, सर्वर के पास, उस सर्च इंजन में जो भी सेव्ड है, अगर वो मैच कर गया उस इंफॉर्मेशन, तो उसके मैचिंग कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। अगर आप आपके नाम से कुछ सर्च करेंगे, कुछ अगर हो तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। They search the World Wide Web in a systematic way for particular information specified in a textual web search query. टेक्स्ट के द्वारा जब हम किसी सर्च करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब वाइड वेब, इसका मतलब है यहाँ पे इस ब्राउज़र में जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकल के आएगा। आजकल तो गूगल लेंस भी आ गया, सिर्फ टेक्स्ट से ही हम सर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। गूगल लेंस के द्वारा अगर हम किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींच के अगर उस लेंस के द्वारा सर्च करते हैं तो भी कुछ ना कुछ निकल जाती है उससे रिलेटेड। इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, और हम यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हमें इस्तेमाल करना होगा उस टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से।
इसलिए आपको सीखना होगा। The search results are generally presented in a line of results, often referred to as a search engine results pages, example Google, Yahoo, Askabat, etc. सर्च का जो रिजल्ट होते हैं जनरली प्रेजेंटेड इन लाइन ऑफ रिजल्ट्स। अगर हम किसी कुछ टेक्स्ट सर्च करेंगे एलन मस्क के बारे में, तो एक ही वेबसाइट से आएगा ऐसे कोई बात नहीं, बहुत सारे वेबसाइट खुल के आएगा, हज़ारों जहाँ पे एलन मस्क के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। यही यहाँ पे कहेगा कि कुछ एग्जांपल्स हो गया सर्च इंजन का, गूगल, याहू, आस्क, अबाउट। उसके बाद आते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। ये क्या है? ए सोशल नेटवर्किंग सर्विस और SMS is a typical online media platform which people use to build social networks or social relationships with other people who are similar personal or career content, interest, activities, background और real life connection। सोशल नेटवर्किंग साइट मतलब जैसे हम समाज में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे भी इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे हम पर्सनली तो नहीं मिल सकते, लेकिन इंटरनेट के जरिए मिल सकते हैं। इंटरनेट के जरिए उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं। वैसे साइट हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ऐसे बहुत कुछ हो गया। इनके द्वारा हम कैसे रिलेशन बनाते हैं? हु शेयर सिमिलर पर्सनल और कैरियर कंटेंट। हमारा उनसे उनके साथ हमारा कैसे रिश्ते बनते हैं? जैसे कि हमारा कोई पर्सनल जो कंटेंट होगा या फिर कैरियर हमारा और उनका अगर कोई सेम कैरियर होगा तो उनके प्रोफाइल हमें फेसबुक सजेस्ट करेगा या फिर इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा। हमारा इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट मिल गया तो फेसबुक हमें सजेस्ट करेगा। एक्टिविटीज़, हमारा एक्टिविटीज़ और उनका एक्टिविटीज़ अगर सेम हो गया तो फेसबुक हमें सजेस्ट करेगा। बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड और उनका बैकग्राउंड अगर एक जैसा है तो फेसबुक हमें सजेस्ट करेगा, उनसे फ्रेंड सजेशन में दे देगा। और रियल लाइफ कनेक्शन, यानी फिर रियल लाइफ में भी हमारा अगर कोई कनेक्शन है तो भी फेसबुक हमें सजेस्ट करेगा। फेसबुक को कैसे पता होगा कि ये रियल लाइफ में हमारा कोई कनेक्शन है? क्योंकि हमारा म्यूचुअल फ्रेंड और उनका म्यूचुअल फ्रेंड जब एक जैसे हो जाते हैं तो फेसबुक हमें बताते हैं कि ये रियल लाइफ कनेक्शन है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होगा क्योंकि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम। उसके बाद आते हैं फायरवेल। इस नोट में यार कितना है? ओके, फायरवेल ये सिक्योरिटी सिस्टम में आ गया। ये हम यहाँ से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सोशल नेटवर्किंग साइट तक ही कंप्लीट करते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।